हेलो, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर जो क्लास 8 से है, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक रैशनल नंबर लेके आई हूँ। यहाँ पर आपको एक बार बस बैठने की ज़रूरत है तो पूरा रैशनल नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे आपको जब भी टाइम मिले आप उसे देख लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। अब आप देखिए, आपके जो बुक में है वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। दैट इज़ फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर जिसमें आपके पास क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, रोल ऑफ द जीरो एंड दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, role of the one multiplicative identity, negative of the number, additive inverse, reciprocal or multiplicative inverse, distributive property, and the next most important topic, number line on the rational number and two rational number between the rational number, how we will represent it, and then the NCERT exercise 1.1 and 1.2. इन सब का जवाब आपको बस थोड़ी देर में मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन किस चीज का इंट्रोडक्शन? तो इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर। अब आपके लिए एक प्रीवियस अगर नॉलेज हम टेस्ट करें तो एक बात आती है कि रैशनल नंबर्स कहाँ तक आए और उसमें कौन कौन से टर्म्स इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था एंड दैट इज योर नेचुरल नंबर। अब मैं यहाँ पर अगर एक छोटा सा ग्राफ बनाऊं तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर में आपको पता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन इट गोज टू इनफाइनाइट, तो हम इन नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर की जो फैमिली है उसमें एक और नया मेंबर ऐड हो जाए, नया मेंबर इट मीन्स जीरो। अगर हम आप नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करें तो जीरो जो है और नेचुरल नंबर की पूरी फैमिली जिसमें 1, 2, 3 और इनफाइनाइट मिलके ये बनाती है होल नंबर की फैमिली। तो अब आपके पास आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। जीरो अगर आपने इंक्लूड कर दिया तो जीरो इंक्लूड करने के बाद आपका ये फैमिली पूरी जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक की फैमिली ये नई फैमिली में हो जाएगी इसका नाम है होल नंबर। होल नंबर के बाद आपके पास इंटीजर्स आते हैं, है ना। और आपको पता है इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो अब आप देखिए कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इट मीन्स कि अगर आप लिखने जाएंगे डॉट 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 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड योर इंटीजर्स। इंटीजर्स जैसे ही आप यहाँ पर इस फैमिली में इंक्लूड करेंगे ये फैमिली और क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइन आते हैं, इसलिए 1 2 3 4 इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं और इस वाली साइड को हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब आपके पास यहाँ पर इंटीजर्स में अब आप लोग देखिए कि एवरी होल नंबर is natural number and every integer is the whole number as well as the natural number also। अब आपके पास जो आपका टॉपिक है यहीं से इंक्लूड होगा, दैट इज योर रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, वेयर P and Q आर द इंटीजर्स। वो इंटीजर्स होंगे, आपको अभी हाल मैंने बताया इंटीजर्स होने चाहिए एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो Q है ये क्यों नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल? यहाँ पर ये कंपल्शन कंडीशन क्यों है कि Q नॉट इक्वल टू 0? हम लोग आज तक कभी कभी क्या करते हैं, हर चीज़ को रट लेते हैं। अगर हम लोग सोचते हैं कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही आएगी तो हम लोग केवल रट लेते हैं कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। बट वाई Q नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि मैथ्स में हर कुछ छोटी सी छोटी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है जिससे आगे इसका कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो देखिए, अगर यहाँ पर Q के प्लेस पे अगर 0 रख दें
तो आप लोगों को एक बात पता है कि 1/0 इट इज़ नॉट डिफाइंड केस, ये मैथ्स में अभी तक डिफाइंड ही नहीं हुआ है। और जब कोई चीज़ डिफाइंड ही नहीं हुई है तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कंपल्शन कंडीशन होता है कि किसी के भी अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गई कि वाई क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर क्या हुए, मुझे लगता है कि आपको इतने में ही समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर p एंड q आर बोथ आर द इंटीजर्स। तो तब हम इस नंबर को कौन सा नंबर बोलने लगते हैं, दीज नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो अब आपको मैं यहाँ तक ले आई हूँ रैशनल नंबर तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर, और इसी को हम बोलेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। पहली प्रॉपर्टीज होती है दैट इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी और समवर्ग। क्या होता है क्लोजर का मतलब, क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपने इंटीजर्स और होल नंबर्स में 6, 7 में आपने ये सारी प्रॉपर्टीज कर चुकी है, बस मैं तो केवल यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जिससे आपको रिकॉल हो जाए कि क्या होता है। तो सबसे पहले जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं तो उनके जितने भी 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, उनका एडिशन, उनका सब्सट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीजन, अगर इनको कोई भी 2 डिजिट ले लें, 2 रैशनल नंबर्स ले लें और उनका एडिशन करें और वापस से कोई नंबर मिलेगा, अगर वो नंबर रैशनल नंबर है तो हम उनको बोलते हैं कि इट इज़ क्लोज अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आपके पास अगर मैं सिंपली अगर इसको लिखने जाऊं तो इसका ये मतलब हुआ कि a अपॉन बी और p अपॉन q आपके पास 2 रैशनल नंबर्स हैं, तो इनका जो एडिशन है और यहाँ पर आपको कोई और मिलेगा दैट इज रैशनल नंबर, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये भी जो क्लोजर होगी वो भी किसमें कितने 4 बेसिक ऑपरेशंस पे आप लोग लगा सकते हैं। आप कोई भी डिजिट ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए और इसको करके देख लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस लिखूंगी, माइनस करने के बाद भी अगर ये रैशनल नंबर है तो ये सब्सट्रैक्शन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है। अगर मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया और डिवाइड में भी ये प्रॉपर्टी अगर ट्रू है तो फिर ये क्या हो गया, ये डिवाइड के अंदर क्या हो गई, क्लोज हो गई। और अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिया और मल्टीप्लाई करने पर अगेन यहाँ पर कोई नंबर रैशनल नंबर मिल रहा है तो ये क्या हो गया, हमारा चारों प्रॉपर्टीज में क्लोजर प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाएगी। तो आपके पास ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये चारों के लिए मैं अभी बता चुकी हूँ। अब कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता, आप यहाँ से देखिए कम्यूटेटिव और क्रम, क्रम मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज करना, यहीं से आपको समझ में आएगा। कम्यूटेटिव एक का प्लेस दूसरे को चेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स कि अगर a अपॉन बी और प्लस p अपॉन q आपने लिखा है और इनका मैं डिजिट ऑर्डर चेंज कर दूँ, p अपॉन q प्लस a अपॉन बी, दैट इज माई, अगर ये दोनों इक्वल मिलते हैं तो मैं बोलूँगी कि एडिशन इज क्लोज अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम टू सेम आपको सब्सट्रैक्शन के लिए, सेम टू सेम आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए और सेम टू सेम आपको डिवाइड के लिए लगानी है। बट आप ध्यान रखिए, आप एग्जाम्पल जब लेंगे तो आप इसको पूरा करके देखिए। मेरे टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए मैं आपको विथ एग्जाम्पल इसको सॉल्व करके यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, बट आपको समझ में आ गया। क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसका अगर हम ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें तो वो अगेन रैशनल नंबर होगा, तो हम उसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। देन सेकेंड योर प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव इट मीन्स कि अगर आप लोग 2 रैशनल नंबर्स का ऐड करते हैं और उनको इंटरचेंज करके वापस से उनका ऐड करते हैं तो वो दोनों अगर इक्वल आती हैं दैट इज कॉल्ड योर कम्यूटेटिव। मतलब उनका रिप्लेस करने के बाद भी वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो सेम टू सेम अगेन फॉर द 4 बेसिक ऑपरेशन। अब आपके पास आती है थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज योर एसोसिएटिव और साहचर्यता।
साहचर्यता प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें आपको केवल और केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ब्रैकेट को आपको क्या करना है, चेंज करना है। ये भी चारों बेसिक ऑपरेशंस के लिए होगी, मैं केवल नॉर्मली लिख के बता रही हूँ आपको एडिशन के लिए। a अपॉन बी प्लस p अपॉन क्यू, और यहाँ पर एक और कोई ले लीजिए l अपॉन n, ये 3 रैशनल नंबर्स हैं। अगर मैंने यहाँ पर पहले लास्ट 2 डिजिट में ब्रैकेट लगाया है, तो अगर मैं इसका ब्रैकेट चेंज करके आगे के साइड लगा दूँ तब भी इसका आंसर अगर मुझे सेम मिलता है दोनों साइड का, तब मैं बोलूँगी कि एडिशन इज क्लोज्ड अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एज इट इज़ आपको सब्सट्रैक्शन के लिए भी देखना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखना है और डिवाइड के लिए भी देखना है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए डिवाइड के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड हो। तो ये कब पता पड़ेगा, जब आप इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे, और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि आप इतना ज़रूर करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये किस किस के लिए क्लोज्ड है, किस किस प्रॉपर्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपके दिमाग में समझ में आ गई होगी। अब हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। वो प्रॉपर्टी हमारी रोल ऑफ द ज़ीरो। आप लोग बचपन से क्या कर रहे हो, किसी भी नंबर में अगर आप ज़ीरो को ऐड करते हो तो आपको पता है, अगर मैं अभी पूछूंगी कि 2 + 0 तो आप जल्दी से बोलोगे 2। तो ये नंबर जो है, इसीलिए ज़ीरो क्या बोला जाता है, ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस नंबर को आप किसी भी नंबर में ऐड कर दो वो खुद डिजिट ही मिलेगी, ये उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। तो अगर हम इसको रैशनल नंबर में देखते हैं, तो अगर मेरे पास a अपॉन b है, a अपॉन b में अगर मैं 0 ऐड कर दूं या फिर 0 में a अपॉन b ऐड कर दूं, दोनों ही कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, a अपॉन b। तो इसीलिए हम 0 को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन। और हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द रोल ऑफ द वन। और रोल ऑफ द वन को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों बोलेंगे, जैसे अब कि हमने इसके पहले देखा था, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि किसी भी डिजिट में 0 को ऐड करें तो वापस वही नंबर आता है। सेम टू सेम इन मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो भी वही डिजिट मिलती है। तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हम लोगों को वही डिजिट मिलती है। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2/3। तो अब आपको समझ में आया आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी अपनी खुद की एक सेल्फ आइडेंटिटी होती है। जैसे मैं कहीं पे भी जाऊंगी, कितनी भी भीड़ में जाऊंगी, मेरा जो भी नेम है मैं उसी नेम से अपने आप को आइडेंटिटी करूंगी। सेम टू सेम एडिशन के लिए आइडेंटिटी कौन हो गई, उसकी आइडेंटिटी 0 हुई, और मल्टीप्लिकेशन के लिए उसकी आइडेंटिटी कौन सी हो गई, 1 हो गई। तो अब आप देखिए कि रैशनल नंबर में ये कैसे बिलोंग करता है। अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है a अपॉन b, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं 1 से और 1 का मल्टीप्लाई अदरवाइज कर दूं a अपॉन b से, दोनों ही कंडीशन में हमको वही रैशनल नंबर मिलेगा। दैट्स वाई दिस 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये किसी भी डिजिट को चेंज नहीं कर रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 2/3 multiplied by 1, it is your 2/3, it is again. So that is called a 1 is a multiplicative identity. अब आप यहाँ पर देखिए एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब आपको पता है कि जस्ट इसका जो भी नंबर है उसका अपोजिट, और किसी भी नंबर का अपोजिट क्या होता है, जैसे 2 का अगर 2 पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, -2। वैसे ही अगर मैं एडिटिव इनवर्स देखूँ तो एडिटिव इनवर्स वो प्रॉपर्टी होती है जिस नंबर में उसका नेगेटिव नंबर को हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिले, 0 मिले। क्योंकि आपने अभी हाल पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब देखिए जैसे अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो a अपॉन बी, और इसके नेगेटिव नंबर्स को, इसका नेगेटिव नंबर क्या होगा, a अपॉन बी रैशनल नंबर है तो -a अपॉन बी।
इसको अगर मैं ऐड करती हूँ तो यहाँ पर देखिए a अपॉन बी प्लस माइनस माइनस a अपॉन बी एंड दैट इज योर 0। तो अगर आप कोई भी नंबर है उसमें उसके नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा 0। तो अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको पूछेंगे 2/3 द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 तो आप जल्दी से आपको बताना पड़ेगा आंसर। अगर ये नेगेटिव में है तो आपका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो इसको अगर मैं 2/3 को ऐड कर दूँ इसमें तो 0, तो 2/3 इज एडिटिव इनवर्स फॉर -2/3। अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं सिंपल कि 4/5, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/5। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ, मुझे लगता है मेरे से पहले आप लोगों ने बोल भी दिया होगा कि -4/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स -4/5 होगा। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई नंबर है और उसमें आप अपना कोई और नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं तो वो हमेशा 0 के इक्वल आना चाहिए। तो ए इज एडिटिव इनवर्स फॉर -a और -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ये एक दूसरे के जस्ट क्या होंगे, अपोजिट होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हम लोग प्रीवियस टाइम के पहले एक बात किए थे दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, 1, ठीक। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो आपके पास 1 है। तो ऐसी कौन सी टर्म है, सपोज मैंने अगर 2/3 ले लिया और तुम्हारे को मल्टीप्लिकेटिव, आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो यहाँ पर आप कौन सी डिजिट रखेंगे तो इक्वल टू में 1 मिलेगा आपको। तो अब आप लोग बताइए, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैम इस नंबर का क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 2/3 को जब मैं 3/2 लिखूंगी तो दैट 3 and 3 इज कैंसिल, दिस 2 and 2 कैंसिल और हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। तो बस यही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपको समझ में आया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर दिया है और आपको पूछा है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस डिजिट, तो आपको उसका क्या करना है, आपको उसका रेसिप्रोकल करना है। जैसे अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखूं तो a/b मल्टीप्लाई कर देंगे b/a से, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, -1/2, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/2। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो आप यहाँ पर 1 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर इसका क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, दिस 1 and 1 सो द रेसिप्रोकल इज ए प्योर -2। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर एक और कोई एग्जांपल दे दूँ, -5, अगर मैंने यहाँ पर माइनस में ऑलरेडी ले लिया है तो आप एक प्लस में ले लीजिए, 5/3, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/3। सो आप लोग लिखेंगे 3/5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/3। तो आई थिंक कि ये भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब मैं पूछूँ 2-3 क्वेश्चन, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/15। किसने 15/4 बोला है। तो आपके चैप्टर 1 में एक और न्यू टॉपिक है दैट इज नंबर लाइन ऑफ द रैशनल नंबर। आप लोगों ने इंटीजर्स के लिए सॉल्व कर रखी है नंबर लाइन, आपने होल नंबर्स के लिए सॉल्व कर रखी है नंबर लाइन, आपने सारे नंबर्स जितने भी आपने पहले पढ़े हुए हैं दैट इज होल इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, सब के लिए कर रखे हैं सेम टू सेम। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन ऑन द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिए भी अगर हम लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन का यही मतलब होता है कि अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ की है तो इट गोज टू इनफाइनाइट ऑन द बोथ द साइड, इट इज एंडलेस इन द बोथ द डायरेक्शन, ये कभी भी फिनिश नहीं होगी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो अगर हमको नंबर लाइन पर रैशनल नंबर डिनोट कर रहे हैं तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज 7/4। 7/4 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे यहाँ पर तो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगी एंड देन दैट इज माय 1 2 3 4। बट
यहाँ पर आप देखिए, अगर आपके पास 7/4 है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपकी प्रोसेस सबसे पहले ये होगी कि आप लोग, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये देखिए आप चेक कीजिए, ये कितना है आपका 4। इट मीन्स कि आपके जितने भी नंबर्स हैं 0 से 1, 1 से 2, जो आप इंटीजर्स में डिनोट करते हैं, उनमें हर एक के बीच में कितने नंबर्स आपको डिवाइड करने पड़ेंगे। 4 है तो 4 से डिवाइड करना, अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो मैं अभी बताती हूँ आपको। दिस इज योर 0। अब आपके पास यहाँ 0 है तो मैं 1 डिजिट लिखने के पहले यहाँ पर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, इसको इक्वल पार्ट्स में। ये आपको सबको स्केल से करना पड़ेगा, 1 यूनिट लेके कीजिए, जैसा भी कीजिए बट स्केल से कीजिए। मैं यहाँ पर बोर्ड पे ऐसे ही बता रही हूँ। ये आपका हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर छोटे बड़े कर दिए तो फिर समझ लीजिएगा कि आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो ये 4 पार्ट है, तो मैं 1 2 3 एंड 4, और ये जो 4 थे यहाँ पर मैं इसको 1 लिख दूंगी। तो अगर मुझे यहाँ पर इसके आगे और जाना है तो मैं वापस से इसको 1 2 3 4 और इसके यहाँ पर 2 लिखूंगी। तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, अब आप वो भी देखिए। मुझे 7/4 डिनोट करना है। 7/4 इट मीन्स मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। दिस इज माई 1/4, दिस इज माई 2/4, दिस इज माई 3/4 एंड दिस इज माई 4/4। 4/4 का मतलब यहाँ पर कैंसिल, और कैंसिल होने पर यहाँ कितना आ गया, 1। अब आप देखिए ये बिल्कुल 1 की पोजीशन पे आ गया है। मैंने जबकि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 4। अगर मेरे यहाँ पर नीचे के साइड 7/5 होता और मैं इस नंबर लाइन को 1 2 3 4 5 यहाँ पर छोड़ती 0, तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिखती, 1/5 2/5 3/5 4/5 एंड दैट इज योर 5/5। तो यहाँ कैंसिल होने पर क्या आता, 1। इसलिए हम जितनी भी नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर का ध्यान रख के ही हम रैशनल नंबर की लाइन को डिवाइड करेंगे। अब आपके पास यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना था 7/4, तो हम इसके आगे जाते हैं। दैट इज योर 5/4, दैट इज माई 6/4 एंड दिस इज माई 7/4। अब आपको शायद ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर 4/3 ले लेती हूँ, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। दैट इज 0। आप सबसे पहले नीचे वाली टर्म को चेक कर लीजिए। आपके नीचे न्यूमरेटर ऊपर वाली, नीचे वाली डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को चेक करने के बाद आपके पास डिनोमिनेटर में 3 है, इट मीन्स आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो दिस इज माई 1 2 3 पार्ट एंड थर्ड पार्ट पे मैं 1 लिख दूंगी। मैंने अभी आपको बताया था 1 क्यों लिखूंगी, क्योंकि मेरा यहाँ पर फर्स्ट 1/3, दैट इज योर 2/3 एंड दिस इज योर 3/3। 3/3 1 होता है, इसलिए अगेन यहाँ पर 1 2 3 के पार्ट में 2 से लिख देंगे। एंड हाउ वी विल रिप्रेजेंट 4/3 हियर, दिस इज योर 1/3, this is your 2/3, this is your 3/3 and this is my 4/3। तो इसी को मैं क्या लिखूंगी नंबर लाइन पे, 4/3। तो ये तो वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की वो वाली बात हुई जब आपके पास डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें डिनोमिनेटर जो है वो लेस है किससे, न्यूमरेटर से, बट इसके अपोजिट हुआ तो फिर मैम कैसे डिनोट करेंगे, तो वो भी देख लीजिए, वो भी मैं बता देती हूँ कि कैसे होगा। अब आपके पास मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज -5/6। -5/6 तो करना इसमें भी वही है, बट इसमें नेगेटिव साइन है। आपको ये पता है कि जो नंबर लाइन होती है यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं और इधर जाते हैं तो पॉजिटिव मिलते हैं आपको नंबर्स, और इस साइड हम जाते हैं तो इधर हमको नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। सेम टू सेम रैशनल नंबर में भी 0 के इधर वाली जो टर्म्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो अभी तक हम लोग पॉजिटिव के लिए नंबर लाइन के 0 के राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर लाइन डिनोट कर रहे थे, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो अब मैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ पर मेरा 0 है। अब आप लोग
कितने पार्ट में करना वही है, सेम प्रोसेस है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर जो है वो कितना है 6, तो 6 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6, और इस 6 पे आपको -1 मिलेगा बिकॉज ये नेगेटिव टर्म के साइड में। अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पर आपको -2 मिलेगा। अगर मैं रिप्रेजेंट करने जाती हूँ तो मेरी फर्स्ट लाइन दैट इज योर -1 और इसके अपॉन में कितना है 6, तो ये जो होगा -2/6, ये हो जाएगा 3/6, और मुझे क्या करना है 5/6, तो 4/6, और दिस इज माय आंसर दैट इज -5/6। तो ये है नेगेटिव नंबर की रैशनल लाइन। अब आपको समझ में आ गया। Now the new topic is rational number between the two rational numbers. ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 9th क्लास में और 10th क्लास से भी यहीं से एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर होगा। तो ये आप 8th क्लास में ही क्लियर कर लीजिए। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि अगर कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में कितनी डिजिट्स होती हैं, तो उनके बीच में काउंटलेस डिजिट्स होती हैं, इनफाइनाइट डिजिट्स होती हैं टू रैशनल नंबर्स के बीच में। तो अगर आपका आंसर बुक से मैच नहीं करता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने प्रोसेस से किया है तो आपका, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो आपका आंसर अगर बुक वाला पीछे वाला नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? अभी हाल मैंने आप लोगों को बताया कि बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, और अगर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो कैसे किसी के आंसर सेम आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते। आप कितनी ही प्रोसेस करके कितने भी नंबर्स निकाल सकते हैं। अब आप देखिए कि इसको निकालते कैसे हैं नंबर लाइन पे। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं दो नंबर ले रही हूँ, एक मैंने लिख लिया 1/2 और 1/4 एंड 1/2। अब इनके बिटवीन आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो मैं फॉर्मूला मेथड नहीं बता रही हूँ, मैं केवल ऑल्टरनेट मेथड बता रही हूँ। अल्टरनेट मेथड करने के ये है कि वो जल्दी भी हो जाती है और वो सही भी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर विदाउट फॉर्मूला भी आप करोगे तो आपका सही होगा। अब आप देखिए, जो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके पास दो नंबर है तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपके पास ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर होती है और नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर होती है। तो आपको इस डिनोमिनेटर को हमेशा क्या करना है, इक्वल करना है। तो अगर मैं इसको इक्वल करने जाती हूँ तो मैं इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगी और इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगी। तो अब आप देखिए, इसका मल्टीप्लाई मैंने 2 से कर दिया और इसका मल्टीप्लाई मैंने 4 से कर दिया। डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया, बट क्या मैथ्स की लैंग्वेज में ये ट्रू हुआ? क्योंकि अगर अब मैंने इस क्वेश्चन को किया तो 1/4 2 जा 8 हो जाएगा, 1/8 और ये 1/4 isn't it 1/4 और 1/8 इज इक्वल? नहीं ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी टर्म का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से भी उतनी ही टर्म का मल्टीप्लाई करना आपके लिए कंपलसरी होगा। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर का 4 से किया है तो न्यूमरेटर का भी मैं 4 से करूँगी। अब आप देखिए, इस 4 से जब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 बचता है जो कि आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2 4 2 जा 8 हो गया आपके पास, एंड दिस इज योर 4 एंड दैट इज योर 4 2 जा 8। अब आप इसके बीच में कितने डिजिट्स बता सकते हैं? अभी आप इसके बीच में 3/8, आपके पास 1 रैशनल नंबर इसके बीच में मिल गया। बट अगर ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आया होता कि फाइंड आउट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस डिजिट, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस, तो फिर आप लोग सोचते कि मैम अब तो यहाँ पर केवल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर तो 3 मिल रहा है।
तो आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये हमको 100 रैशनल नंबर्स भी पूछता और 1000 रैशनल नंबर भी पूछता तब भी हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे। अब आप देखिए कि कैसे निकाल सकते थे। आपके पास ये 2/8 है यहाँ पर और ये जो है 4/8 है, बट इसके बीच में आपको केवल 1 रैशनल नंबर मिल रहा है। तो आप ध्यान रखिए कि इसके बाद की प्रोसेस, अगर ये ज़्यादा नंबर पूछ रहा है तो आप मल्टीप्लाइड बाय 10 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से करके निकाल सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब मुझे 10 रैशनल नंबर्स इनके बीच में निकालने हैं तो मैं 10 से ट्राई करके देखती हूँ। तो 10 का मल्टीप्लाई मैंने डिनोमिनेटर में भी किया, बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर को ये ऑलरेडी इक्वल था, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 10 से मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में सेम करना पड़ेगा। तो इसको भी 10 से करना है और इसको भी किससे करना है, 10 से करना है। तो ये आपका कितना हो गया 20 और ये वाला आपका कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 40 और 80। अब बताइए इसके बीच में क्या आप 10 डिजिट नहीं लिख सकते? जरूर लिख सकते हैं। दैट इज योर 21/22 एंड 23 तो ऐसी ही 10 डिजिट आप 40 तक लिख सकते हैं। अगर 100 रैशनल नंबर्स पूछते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई 100 कर देते तो हम आंसर आ जाता। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रोसेस कैसे करनी है बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। एक और क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स में क्लास 8 के लिए कि बिटवीन 2 रैशनल नंबर हाउ मेनी रैशनल नंबर्स। तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर, काउंटलेस रैशनल नंबर्स, है ना। समझ में आ गया। तो मैं अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक्सरसाइज जब आएगी तब मैं आपको फिर से बताती हूँ। अब आप एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपको एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि इसमें कितनी टर्म्स हो रही हैं। तो टर्म्स जो होती है वो सेपरेटेड प्लस और माइनस साइन से ही होती है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है और ये आपकी थर्ड टर्म है। अगर मैं किसी चीज़ को आगे पीछे कर रही हूँ तो ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो रही है। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ पर लेके आ रही हूँ। दैट इज -2/3 एंड दिस इज 3/5 और मैं इसको यहाँ क्यों लेके आ रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3/5 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में इसलिए 1 डिजिट है और ये जो है ये भी 3/5 है। तो मैं जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो इन दोनों को मैं क्या ले लूँगी, कॉमन ले लूँगी। इसलिए मैं इसको और इसको पास में लेके आ रही हूँ और इसको मैं पीछे के साइड ट्रांसफर कर रही हूँ। तो -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 प्लस 5/2। तो ये आप लोगों की कौन सी प्रॉपर्टी हो गई। जिस भी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं उसको जरूर ब्रैकेट के अंदर लिखिए। दैट इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपके पास ये जब होने के बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे a मल्टीप्लाइड बाय b है, माइनस में a मल्टीप्लाइड बाय c है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये a और a कॉमन है तो मैंने a कॉमन ले लिया और बचा हुआ b माइनस c एज बीज लिख दिया। अब आपके पास भी ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर 3/5 दे रखा है, यहाँ पर भी 3/5 दे रखा है। तो मैंने इनमें से 3/5 को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया और 2 यहाँ पर क्या बचा हुआ है आपका, कॉमन लेने के बाद आपके पास -2/3 और यहाँ पर विद माइनस साइन 3/5 आप कॉमन ले चुके हैं। तो आपके पास यहाँ 1/6 बचा हुआ है एंड दिस इज योर 5/2। दिस इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ले लिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इन दोनों का एलसीएम आपको पता है कितना आता है, 6। हम जब भी एलसीएम लेते हैं नीचे वाली टर्म से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इट मीन 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 करने पर 2 आता है और 2 का ऊपर वाली टर्म में हम क्या कर देते हैं, जो आंसर रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -4 और 6 1 जा 6 1 और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट इज एज इट इज। तो अब आपके पास ये कितना हो गया, 3/5 एंड माइनस माइनस
अपॉन 6 और प्लस 5/2। शायद आपको इतना समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। ये इंटीजर्स लॉ यहाँ पर यूज हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, और नेगेटिव साइन इसलिए लिया क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में हम हमेशा बिगर डिजिट का साइन यूज करते हैं, जो 4 है और 4 के आगे क्या है माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस अप्लाई किया है। अब मैं जो है ये कुछ टर्म, जब यहाँ पर दोनों टर्म के बीच में कोई साइन नहीं होता, इट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन है इसलिए 5 से 5 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास केवल बचा हुआ है -1/2 और 5/2। अब मैं लास्ट वाले को सॉल्व कर दूंगी, दोनों 2 है तो 2 LCM, -5 4, दैट इज योर 4/2, 2 1 जा 2 2 जा। इट मीन्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया है अब 2। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, बट सेकेंड पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ा है होमवर्क के लिए। आप लोग आपके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी लिखिएगा, तो मैं उसके लिए अलग से आपको एक वीडियो बना के सेंड कर दूंगी। तो अब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपके पास ये नंबर्स दे रखे हैं और उनका एडिटिव इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो अगर आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो मैंने बोला था एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है। तो ऐसा कौन सा नंबर है सडनली जो इस नंबर में, जिस नंबर को हम ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो अब आपके पास 2/8 है, इसमें -2/8 कर देंगे तो आपके पास कितना आता है, 0 आ जाता है। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -2/8। ठीक है, अब आप इसका बताइए। -5/9 प्रोसीजर आपको यही रखनी है, मैं अभी जल्दी से आपको बस बताने वाली हूँ कि कैसे होगा, बाकी आप लोग सॉल्यूशन पूरे ढंग से करिएगा, जैसे पूरे मार्क्स मिलते हैं प्रोसेस करने के। -5/9 बताइए इसका एडिटिव इनवर्स, 5/9। नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, क्योंकि जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को सॉल्व करते हैं तभी जाके 0 आता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस डिवाइड में प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया। इट मीन्स कि ये कितना है, 6/5 है। तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -6/5। इसका बताइए, जी हाँ 2/9 एडिटिव इनवर्स। इसका बताइए एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 19/6। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। और हियर द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वेरीफाई करना है -x = x। आपको ये बताना है कि ये जो है ये सही है कंडीशन या नहीं। आपके लिए x दे रखा है 11/15, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जहाँ जहाँ पर भी x दिया है आप पहले उसको पुट कर दो और आंसर निकाल के देखो। सबसे पहले मैं इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, दैट इज योर -x, और फिर मैं राइट हैंड साइड आपका सही आ रहा है कि नहीं अपन ये चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए ये माइनस है, then bracket again this is minus, the value of x is 11/15, तो हम यहाँ पर 11/15 पुट कर देते हैं। अब आपको पता है इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आपके पास ये हो गया 11/15, और जो 11/15 है वो क्या है आपके पास, x, तो ये हो गया x। इट मीन्स कि ये वेरीफाई हो गया, बिकॉज आप लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ली थी और हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। एज इट इज आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, तो चलिए ट्राई कीजिए मेरे साथ, अपनी कॉपी पेन निकालिए और सॉल्व कीजिए। -x दैट इज योर माइनस, ये वाला माइनस साइन है, ब्रैकेट में ये वाला माइनस साइन है, और x में भी माइनस साइन है, तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर लगा देते हैं एक और माइनस साइन। तो अब आप पहले सॉल्व करते हैं माइनस को, तो हम लोग पहले इन माइनस को सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस, तो ये हो गया 13/17, और ये वाला जो है प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस, तो -13/17, और -13/17 की आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है, x, तो ये है। तो आपके ये दोनों आंसर सही आए बिकॉज ये वेरीफाइड हो गए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको निकालना है फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
अब आपके पास मैंने बोला था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, 1 होती है। इट मीन्स कि कौन सी डिजिट है, ऐसी कौन सी डिजिट इन्होंने दी है जिसमें अगर उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए -13, इसमें 1/-13 का जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मिलेगा। इट मीन्स 1/-13 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर -13। प्रोसीजर आप लोग सेम रखिएगा, बाकी मैं केवल अब ये बता रही हूँ कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। -13/19, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 19/-13। 1/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 5। ये जो डिजिट दिया है सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज माइनस माइनस प्लस, और 5 3 जा 15 एंड 8 7 जा 56। अगर यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो ये हो जाएगा -56/15 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू 1। पूरी प्रोसेस आप करिएगा, ये मत बोलिएगा कि मैंने किया नहीं, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, समझ गए। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 एंड 5 2/5 इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 5/2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर -1, इट्स -1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-1 दैट इज -1 एंड दैट इज योर 1। सो तो लास्ट वाले का आंसर भी आपका कितना आ गया, 1। ओ यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जो है मैंने 15/16 कर दिया था, मैं एडिटिव इनवर्स के चक्कर में यहाँ पर गलत कर दिया है। यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं आएगा, इट इज ओनली 50, इसका रेसिप्रोकल लेना था केवल, दैट इज योर 56/15। तो अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इन प्रॉपर्टीज के नेम बताने हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखिए यहाँ पर -4/5 है और इसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ है, और 1 का मल्टीप्लाई -4/5 से हुआ है, तब जाके आपको अगेन -4/5 मिल रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अब मुझे पता है, आपको पता है, दैट इज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बिकॉज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही डिजिट आ रही है। समझ में आ गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी चेक कीजिए, -13/17 मल्टीप्लाइड बाय -2/7 इक्वल टू, अब देखिए -2/7 पहले आ गया और ये बाद में आ गया। मैंने आपको कोई प्रॉपर्टीज बताई थी, क्लोजर, एसोसिएटिव या फिर कम्यूटेटिव। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट, कम्यूटेटिव यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए -19/29 मल्टीप्लाइड बाय 29/-19 इक्वल टू कितना दे रखा है, 1। अब आप देखिए कि अगर कोई टर्म है, अगर उसका इनवर्स जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर दें और उसका कट करने पर 1 आ जाए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। आपके क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल। देखिए यहाँ पर एक टर्म दे रखा है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो सबसे पहले इसी का रेसिप्रोकल देख लेते हैं। तो ये हो गया 16/-7 और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 6/13 से। चलिए 16/6 कितना होगी, 16 96 और 91 और प्लस माइनस माइनस। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इस प्रॉपर्टी का नेम बताना है। तो भैया बहुत झोलमाल है, क्या झोलमाल है आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले इस पे ब्रैकेट है और फिर बाद में लास्ट 2 डिजिट के ऊपर से चेंज होके किस पे आ रहा है, फर्स्ट 2 डिजिट पे ब्रैकेट्स आ रहे हैं। तो ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी का नाम मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था, कौन सी प्रॉपर्टी, जल्दी बोलिए, सुनाई नहीं आ रहा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो हम लिख देंगे एसोसिएटिव। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है भैया, इसका बड़ा जोरमार है। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता सकते हो कि हाँ ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है भी या नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। -1 1/8 इट मीन्स इन दोनों टर्म का आप मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली टर्म को ऐड करेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज़ रखेंगे। तो एज इट इज़ रखेंगे तो ये कितना हो गया 8 और -1 मल्टीप्लाई बाई 1 से करते हैं हम, साइन नहीं देखते हैं, माइनस लगा देंगे इस टाइम। 1 मल्टीप्लाई बाई 8 + 1 9, तो ये हो गया -9/8। अब आप यहाँ पर देखिए इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस टर्म। तो 8/9 का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढते हैं तो वो कितना हो जाएगा, केवल 9/8 होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है -9/8। इट मीन्स कि इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तब जाके 1 आएगा, बट अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको यहाँ पर 1 बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो इट इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस टर्म। वाई और वाई नॉट, आप यहाँ पर रीजन बता सकते हैं इजीली। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये पूछ रहा है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगों को पता है कि अगर कोई टर्म है उसका इनवर्स यहाँ पर लिख दे तो वो हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 9, 9 + 1 10, 10/3। तो अब हमको ये पता लगाना है कि 0.3 और 0.3 को आप क्या लगा सकते हैं, डेसिमल हटा के, दिस इज 3/10 और 3/10 इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 10/3। तो ये कितना आएगा 1। तो ये प्रॉपर्टीज ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है कि 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव द रेसिप्रोकल। तो वो नंबर है 0, बिकॉज मैंने आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन में भी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो केस नॉट डिफाइंड केस होता है। तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो 0 का कोई भी रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड, द रैशनल नंबर दैट आर द इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। 1 जो है, अगर 1 को मैं ऐसे लिख दूँ 1/1 दैट इज ऑल्सो 1, और -1 को भी लिख रहा है -1/1 दैट इज ऑल्सो -1। तो दोनों आंसर पॉसिबल है, 1 और -1। अब आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा नंबर होता है जो उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। तो ये नंबर भी कौन सा होगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहीं पर फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो मैं इसको बुक से ही आप लोगों को बता देती हूँ कि आंसर क्या होने चाहिए। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट वाले का आंसर में आप लिखेंगे नो। सेकेंड, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। तो जो अभी किया कि 1 और -1, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में 1 एंड -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, आप करेंगे तो 1 -1/5 इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/x का रेसिप्रोकल x। द फिफ्थ वन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। कोई भी 2 रैशनल नंबर लेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो वापस से क्या होंगे, वो वापस से रैशनल नंबर होंगे, रैशनल नंबर। और सिक्स्थ वाला जो है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, पॉजिटिव रेसिप्रोकल करेंगे किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर का तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो लास्ट वाले का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। तो अब इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1.2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन दैट इज 7/4 और -5/6। आपको ये दोनों डिजिटें पहचाननी लग रही होगी, क्योंकि मैं इसको अभी जब मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन बिटवीन रैशनल नंबर्स हाउ मेनी डिजिट्स, वहाँ पर मैं ये दोनों डिजिट सॉल्व कर चुकी हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा तभी आपको नहीं पता पड़ेगा, अदरवाइज तो इजीली आप फाइंड कर लेंगे। तो मैं ये नहीं कर रही हूँ, आप पीछे वीडियो में जाके फिर से देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है उसको आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन नंबर लाइन। तो अब आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो वापस से मैं एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दिए हैं मैंने। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर तीनों साइन जो है मेरे नेगेटिव साइन है, इसलिए मैं 0 के इस साइड बना रही हूँ। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मेरा 11 है, तो मैं 11 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये है 10 के बाद 11, तो यहाँ पर मैं -1 लिखूँगी। और -1 जब मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया तो ये वाला जो हो गया वो मेरा कितना हो गया -1/11। अब मेरे पास मेरे को चाहिए -2, तो ये वाला जो होगा मेरा इसके बाद वाला दैट इज़ -2/11। 3 4 5, तो ये मेरा हो गया -5/11। 5 6 7 8 9, तो ये हो गया हमारा 9/11। तो ये आपका नंबर लाइन पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर लिखा है 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। स्मॉलर देन 2 से छोटे, तो 2 से छोटा क्या होता है, 1 भी होता है, -1 भी होता है, 0 भी होता है, -2 भी होता है और -3 भी होता है, -1/2, बिकॉज इनके बीच इनफाइनाइट नंबर होंगे तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो मैंने सबसे पहले आपको प्रोसीजर में ये बताया है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को आप क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर -2/5 और 1/2 है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इधर 5 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और जो भी मल्टीप्लाई किया है वो न्यूमरेटर में भी करूँगी, क्योंकि मिस्टेक यही होती है बच्चों से। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 5 और 10। अब इनके बीच में आपको कितने नंबर लिखने हैं, आपको इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं बिटवीन। तो आप लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -3/10, -2/10, -1/10 एंड देन 0 भी लिख सकते हैं, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 और बिटवीन कितने नंबर मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल 8 ही मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर 10 रैशनल नंबर चाहिए, तो मैं एक और बार इनको 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो आपके पास कितना हो गया, -40/10 एंड 100 और 50/100। अब इनके बीच में आप कोई भी 10 रैशनल नंबर्स लिख दीजिएगा। -39 से लेकर आप कुछ भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, 10 रैशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके लिए होमवर्क में है, बिकॉज वो भी है यही है कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन डिजिट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 से जो है बड़े आपको रैशनल नंबर लिखने हैं। तो -2 से ग्रेटर क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 4 5, जितने भी आप लिख सकते हैं उतने लिख लीजिएगा। फाइंड द 10 रैशनल नंबर बिटवीन दिस डिजिट्स। लास्ट क्वेश्चन भी सेम है, तो कुछ सेम क्वेश्चन आप होमवर्क में। ये जो है मेरा एक छोटा सा प्रयास है उन बच्चों के लिए जो एक बार में पूरा वीडियो देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आता है और समझ में आता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कि चैप्टर नंबर 2 आते से ही सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू सो मच।